नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर नेहा, स्किन स्पेशलिस्ट, भारत होम्योपैथी से। अक्सर जब हमारे पास ओपीडी में एक्जिमा के पेशेंट्स आते हैं तो वो सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं खुजली से, और उसकी साथ में एसोसिएटेड जो ड्राइनेस होती है, जो रूखापन महसूस होता है, उससे सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि उन पैचेस में जलन भी हो रही होती है। तो आज आप सभी को मैं बताऊंगी कि आप अगर एक्जिमा के मरीज हैं तो अपनी खुजली को, अपनी जलन को कैसे कम कर सकते हैं। सबसे पहले समझना है कि एक्जिमा क्या होता है। एक्जिमा एक प्रकार का चर्म रोग होता है, यानी स्किन डिसऑर्डर होता है, जहाँ पे आपकी स्किन में इन्फ्लेमेशन होने लगती है और बेसिकली ड्राई पैचेस बनने लगते हैं, जो कि मोटी होती है, चमड़ी मोटी होने लगती है और वहाँ पे मोटे होने के बाद वहाँ पे क्रैक्स आने लगते हैं। जब ऐसा होने लगता है तो हमें समझना है ऐसा क्यों हुआ। बहुत सारे केसेस एंडोजिनस हो सकते हैं या एक्सोजिनस हो सकते हैं। एंडोजिनस मतलब शरीर के अंदर के कारण की वजह से आपको त्वचा की ये बीमारी हुई है। अधिकतर हमने देखा है कि ऐसे केसेस बच्चों में ज़्यादा होते हैं और इस तरीके के पैचेस, फ्लेक्सेस, यानी कि यहाँ पे जहाँ पे स्किन मॉइस्ट होती है वहाँ पे ज़्यादा आते हैं। कई बार कारण एक्सोजिनस भी हो सकता है, यानी कि ऐसा कारण जो स्किन पे बार बार इरिटेट कर रहा है। कोई मेकअप का प्रोडक्ट हो सकता है, कोई चप्पल हो सकती है, कोई बेल्ट बार बार आपको चुभ रही है, कोई पैंट या किसी प्रकार के कपड़े से आपको एलर्जी हो सकती है। तो बेसिकली किसी बाहरी रीजन की वजह से अगर आपकी स्किन पे बार बार एलर्जिक रिएक्शन आता है तो वहां पे फाइनली चमड़ी मोटी होने लगती है और वहां पे बार बार क्रैक्स आने लगते हैं। अगर ऐसा है तो पेशेंट को सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है खुजली से, और ऐसे जगहों पे यूजुअली ड्राइनेस बहुत होती है। तो आपको मदद लेनी है अच्छे से अच्छे मॉइस्चराइज़र की। अगर आप पहले से ही कोई भी मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करते आए हैं, बॉडी लोशन यूज़ कर रहे हो जो आपको सूट करता है, तो उसमें बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो आप में अगर जलन बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो रही है तो आप टी ट्री ऑयल का इस्तेमाल करिए। ऐसे केसेस में टी ट्री ऑयल से अच्छा फ़र्क आता है। अगर जलन बहुत ज़्यादा है, गर्मी का मौसम है और आपको ठंडक चाहिए अपनी स्किन पर, तो आप एलोवेरा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्यूब में मिला हुआ मार्केट में एलोवेरा नहीं इस्तेमाल करना है, घर पर फ्रेश एलोवेरा आपको निकालना है और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा केमिकल बेस्ड सोप, शैम्पू ये सब इस्तेमाल नहीं करना है। आप बेसिक नहाने में नीम बेस्ड कुछ भी यूज़ करिए। या तो नीम बेस्ड सोप खरीद सकते हैं, साबुन खरीद सकते हैं, नीम बेस्ड शैम्पू खरीद सकते हैं, या फिर घर पे ही नीम के पत्तों को उबालकर वो पानी रेडी करके उससे नहा सकते हैं। और नीम के पानी से नहाने के बाद थोड़ी आपको ड्राइनेस होगी तो आप कोकोनट ऑयल दिन में एक बार लगा सकते हैं। ये कुछ होम रेमेडीज है जिससे आप अपनी एक्जिमा की जलन में, खुजली में आराम पा सकते हैं। अगर इसके बाद भी आपको रिजल्ट नहीं आता है, इसका मतलब अब आपके शरीर को दवाइयों की ज़रूरत है। दवाइयों के बिना अब आपके इस केस में रिजल्ट आना मुश्किल है, क्योंकि जब स्किन पे कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आधा हिस्सा होता है कि आप उसका बाहरी तरीके से कैसे ख्याल रख रहे हैं, आप उसको सही मॉइस्चराइज करते हैं नहीं करते, संभाल के रख रहे हैं नहीं रख रहे हैं, और आधा ही हिस्सा इंपॉर्टेंट होता है आपके खाने वाली दवाइयों का, कि ये अंदर के कारण की वजह से है, तो सही दवाइयाँ भी बहुत ज़रूरी होती है। ऐसे केसेस में होम्योपैथिक मेडिसिन का रोल बहुत अच्छा है और बहुत सारे केसेस में हमने बहुत पेशेंट्स को एक्जिमा फ्री किया है। अगर आपको भी एक्जिमा है तो आप भारत होम्योपैथी टीम से कॉन्टैक्ट करिए and we will be there to help you. Thank you.